नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का नौकरी पिक्स यूट्यूब चैनल में। मैं डी व्यास 20 क्वेश्चन की रेगुलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। रेडियो एक्टिवता के खोज करता है, रेडियो एक्टिवता के खोज करता है। तो ध्यान रखना, रेडियो एक्टिवता की खोज करता कौन है भाई? हेनरी बेक्यूरेल। कौन है? हेनरी बेक्यूरेल। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की कि भौतिक का प्रथम पुरस्कार विजेता, यानी जो फिजिक्स का जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो किसे मिला था? तो ध्यान रखना, वो भी किसे मिला था भाई? हेनरी बेक्यूरेल को। किसे मिला था? हेनरी बेक्यूरेल को, हेनरी बेक्यूरेल को। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ के सबसे बड़े भंडार हैं? भारत में कौन से रेडियो एक्टिव पदार्थ के सबसे बड़े भंडार? तो ध्यान रखना, कौन से एक्टिव पदार्थ के हैं भाई? थोरियम के। किसके हैं? थोरियम के। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क। तो ध्यान रखना, यूरेनियम का अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड। क्या है भाई? पिच ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोरियम का अयस्क है, थोरियम का अयस्क। ध्यान रखना, थोरियम का अयस्क क्या होगा? मोनोजोइट। क्या होगा भाई? मोनोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में थोरियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में थोरियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखना, कहाँ पे भाई थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? केरल में। कहाँ पे होता है भाई? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के काम में आता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के काम में आता है। ध्यान रखना, कौन आएगा भाई? C14, यानी कार्बन 14, कार्बन 14 पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में काम में आता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में क्या आएगा भाई? यूरेनियम 235। क्या आएगा? यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैंसर उपचार में काम आता है, कैंसर उपचार में काम आता है। ध्यान रखना, कैंसर उपचार में क्या काम में आता है भाई? कोबाल्ट 60। क्या काम में आता है? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सूर्य पर होने वाली अभिक्रिया है, सूर्य पर होने वाली अभिक्रिया। तो निम्न में से जितनी ये जो रिएक्शन है इनमें से कौन सी सूर्य पे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई नाभिकीय संलयन। कौन सी क्रिया अभिक्रिया होगी? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाभिकीय संलयन के खोज करता है, नाभिकीय संलयन के खोज करता है। ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन की खोज करता कौन है भाई? बेथे। कौन है? बेथे। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है, नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है। तो ध्यान रखना, कौन सा बम है जो नाभिकीय संलयन पे डिपेंड करता है? हाइड्रोजन बम। कौन है भाई? हाइड्रोजन बम। अगले क्वेश्चन की बात करें, नियंत्रित विखंडन का उदाहरण है, नियंत्रित विखंडन का उदाहरण। तो ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा उदाहरण जो नियंत्रित विखंडन का है? तो उसका आंसर होगा परमाणु भट्टी। क्या होगा भाई? परमाणु भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, एटम बम के नाम से, एटम जो एनर्जी है उसके फादर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, किसे कहेंगे भाई? डॉक्टर बाबा को। और इसी के नाम, डॉक्टर बाबा के नाम पे ही अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व की पहले परमाणु भट्टी कहाँ पे लगाई गई थी? जो विश्व की जो पहली परमाणु भट्टी थी वो कहाँ पे लगाई गई थी? ध्यान रखना, विश्व कहाँ पे लगाई गई थी भाई? शिकागो में। कहाँ पे लगाई गई थी? शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विश्व की पहली जो परमाणु भट्टी थी उसका नाम क्या था? तो नाम की बात करें अगर परमाणु भट्टी के नाम की, तो ध्यान रखना वो अप्सरा थी। और कहाँ पे लगाई गई थी भाई? शिकागो में। कहाँ पे लगाई गई थी? शिकागो में। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है? ध्यान रखना, कहाँ पे नहीं है नाभिकीय संयंत्र? भाखड़ा नागल में। कहाँ पे नहीं है? भाखड़ा नागल में, रावतबाटा में है, काकरापाड़ा में और तारापुर में है। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम आता है, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम आता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम 235। क्या हो जाएगा भाई? यूरेनियम 235। अगले क्वेश्चन की बात करें, परमाणु भट्टी में भारी जल का उपयोग है, परमाणु भट्टी में भारी जल का उपयोग है। तो उपयोग क्या होता है? मंदक के लिए। किस रूप में उपयोग कर रहे हैं अपने? मंदक के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, भारी जल के खोज करता है। तो ध्यान रखना, भारी जल के खोज करता कौन है भाई? यूर। कौन है? यूर। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने जो फिजिक्स की जो पार्ट 3 है उसके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना ज़रूर है कि आने वाली जो भी SSC की इनकी एग्ज़ाम होगी रेलवे बोर्ड की इनमें, तो इनमें आपको इन टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे।
और इसमें आपको सिलेक्शन लेने में मदद होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।